देखिए, आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ये टॉपिक का नाम फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। इसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप पढ़िएगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ाएगा और फिजिक्स में भी रिलेटेड है, क्योंकि जितना भी इमिशन वगैरह है रेडियो एक्टिविटी का, अल्फा बीटा गामा, ये सब पढ़ना है। तो आज हम रेडियो एक्टिविटी का थोड़ा आइडिया दे देते हैं जो आता है। तो इसकी आइडिया देने वाला पहला आदमी था हेनरी बैकरल। 1890 माने 1896 में उसने कहा क्या कि कोई भी रेडियो एक्टिविटी जो है, माने रेडियो एक्टिविटी किसको कहते हैं, तो कहता है कि अगर कोई एलिमेंट, अगर उसका एटॉमिक वेट हायर देन 82 है एटॉमिक वेट, तो इट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मतलब जिसकी एटॉमिक नंबर मोर माने एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक वेट 82 है, समझे। तो अगर 82 से ज्यादा है तो ये एग्जिबिट करेगा द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब रही सवाल कि रेडियो एक्टिविटी बताएगा, तो रेडियो एक्टिविटी हम कहते हैं क्या, तो हेनरी बैकरल ने क्या किया कि देखा कि इस एलिमेंट से रे निकलते हैं, रेडियो एक्टिव कोई भी सब्सटेंस ले लिया तो उससे रे निकलते हैं, समझे। तो उसने तो पीच ब्लेंड भी लिया था, पीच ब्लेंड से भी रे ज्यादा निकल रहा था, यूरेनियम से रे निकलते हैं। तो जो रे निकलते हैं वो अपने वो रे का नाम रखा हेनरी बैकरल रे। उसके बाद आया मैरी और क्यूरी, इसने भी स्टडी किया। तो इसने क्या स्टडी किया, तो देखा कि मतलब कि स्पॉन्टेनियस इमिशंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रे, अल्फा बीटा गामा रे, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, कोई भी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है तो उससे कंटिन्यूअस इमिशन करता है। तो उसने भी स्टडी किया, तो वो अपने नाम पर इसका नाम रखा मैरी क्यूरी। इसलिए रेडियो एक्टिविटी का कभी कभी यूनिट जो होता है उसका होता है हेनरी बैकरल, माने हेनरी बैकरल बोला, मैं इसने जो दिया है मैरी क्यूरल दिया है, और एक रदरफोर्ड ने भी अपना यूनिट दिया है। तो इसका 3 तरह का यूनिट है, वो हम बताएंगे आपको। पहले तो देख लीजिए कि इसने क्या किया। तो कहता है कि अगर ये ऐसा स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, लगातार, माने इट कैन नॉट बी स्टॉप, ना तो ये स्टॉप होगा। एक बार जब इमिशन होना शुरू हो गया है, जैसे यूरेनियम है, तो इमिशन निकलना शुरू हुआ तो एक कंटिन्यूअस एमिट होगा। तो कहता है प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस, इट नाइदर बी स्टार्टेड, स्टॉप, एक्सीलरेटेड और रिटार्ड अंडर द फिजिकल सर्कमस्टांसेस। कोई भी सर्कमस्टांस, फिजिकल सर्कमस्टांस कर दिए तो ये निकलते रहेगा। तो इसने क्या किया कि ये भी स्टडी किया। क्या स्टडी किया, पहला कि एटॉमिक वेट जो हम बताएं ग्रेटर देन 82 से होगा तो जनरली सब रेडियो एक्टिविटी होगा, एलिमेंट होगा। अब क्या किया कि एक थिक वॉल बॉक्स ले लिया, ठीक है, थिक वॉल लीड बॉक्स लिया। देखिए लीड इसलिए लीड एक ऐसा है, देखिए लीड जो एब्जॉर्ब करता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, समझ गए, माने कोई भी रेडिएशन है इसको लीड जो है एब्जॉर्ब करता है। तो ये बॉक्स लिया, तो उसने देखा क्या कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, और जैसी हम क्या बोले स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हो कि एक जने माइनस लगा दिया, 2 चार्ज होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया,
समझे? तो इसने देखा क्या, ये स्पॉन्टेनियस इमिशंस ऑफ अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। ये तो बाद में हम बोलेंगे कि अल्फा बीटा गामा रे ये रेडियो एक्टिव है, निकलना शुरू हुआ तो कुछ जो है इधर मुड़ गया, कुछ इधर मुड़ गया और कुछ इधर चला गया। तो जो इधर मुड़ा इसका मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, पढ़े। तो ये पॉजिटिव चार्ज की ओर जो मुड़ा वो जरूर इसका नेचर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको बोल दिया बीटा। तो बीटा का हम बताएं ऐसे लिख लें, जो इधर मुड़ गया। इन निगेटिव की ओर मुड़ा तो इसको ये मत बोलिएगा कि पॉजिटिव की ओर होता है तो ये होता है अल्फा। तो ये अल्फा नाम रखा अल्फा। अल्फा को हम लोग लिखते हैं 2,4, ठीक है। अल्फा हीलियम पार्टिकल होता है और कुछ रे, तो एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, और कुछ रे सीधे चला गया तो इसको बोला गामा। तो गामा पर क्या होता है, गामा पर कोई चार्ज नहीं है कि नहीं, कोई चार्ज नहीं। तो इसी को बोला रेडियो एक्टिविटी, समझ गए। तो ये अल्फा माने स्पॉन्टेनियस इमिशंस ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज फ्रॉम एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हो गया। अभी हो गया अल्फा बीटा गामा, ये तो आपको निकल गया। अब कहता है क्या कि अल्फा है, तो देखिए अल्फा है पॉजिटिव चार्ज, बीटा है नेगेटिव चार्ज, समझे। तो इसने देखा कि तुम आप इसका प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, क्या होगा भाई, तो इट इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो गया है। इसके मार्ग में कुछ भी ऑब्स्टेकल रखेंगे तो क्या हुआ, ऑब्स्टेकल जैसी रखे तो क्या होता है, इसके मार्ग में, मतलब अगर कोई भी, मतलब कहने का मतलब कि कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट भी रखिए तो ये ब्लैकन कर देता है, ये गैस का आयनाइज कर देता है, कोई भी गैस रहता है तो आयनाइज कर देता है। तो ये रेडियो एक्टिविटी का प्रॉपर्टी आपको सब मिलेगा, समझे। तो रेडियो एक्टिविटी का इसमें आता है, मान लीजिए कि देखिए अब रही सवाल कि देखिए इसमें है क्या कि अगर देखिए कंपैरिजन करना है, जैसे अल्फा बीटा आई गामा है, अल्फा हो गया 2,4, बीटा हो गया इतना, आई गामा हो गया कोई चार्ज नहीं, बराबर कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो आप एक चीज जानते हैं, अल्फा बीटा गामा, गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब रही कि अल्फा है, तो अल्फा को क्या बोलते हैं हम लोग, तो देखिए नेचर पूछा, नेचर कैसा होगा अल्फा का, चाहे जे हीलियम। ई क्या है, तो इसको बोल सकते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है, रेडिएशन, रेडिएशन है। ऐसे ही याद रखिए, इसकी वेलोसिटी होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। ई 99% होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट का, ई इसका कम होता है, 10% पकड़ लो, 10% होता है, ये वेलोसिटी का हो गया। अब पेंट्रेटिंग पावर पूछेगा तो याद रखिएगा पेंट्रेटिंग पावर इसका कम होता है, तो ये क्या होता है 10% ऑफ बीटा। ये क्या हो गया पेंट्रेटिंग पावर इसका 100% ऑफ गामा। आई बिल्कुल 100% होता है पेंट्रेटिंग पावर। आईपी जो पूछेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल हम बताए हैं, तो ई ज्यादा होता है, ई इसका 10% होता है, ई मिनिमम होता है, ऐसे लिख दीजिएगा। तो मास क्या पूछेगा, अच्छा चार्ज पूछेगा, तो इसका चार्ज क्या होगा, इसका तो 2 × 10 1.6 हीलियम है ना, तो चार्ज तो इतना होता है, हीलियम में 2 होता है,
तो ये हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं, और इसका चार्ज क्या होता है, 0, तो चार्ज भी निकल गया। मास भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीज कंपैरिजन में आता है, अल्फा बीटा गामा, इस सब किताब में भी लिखा हुआ है। तो रेडियो एक्टिविटी में कोई भी पूछेगा। अब रही स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, माने स्पॉन्टेनियस इमिशन जो हो रहा है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का, तो एक तो पेरेंट, जैसे देखिए पेरेंट है, तो जो इनिशियल रहता है वो पेरेंट कहलाता है, और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद एक न्यू एलिमेंट बनता है, तो उसको बोलते हैं डॉटर। समझे? तो पेरेंट और डॉटर। अब रही सवाल कि एक अल्फा पार्टिकल है, मान लीजिए यूरेनियम है, ठीक है, तो देखिए यूरेनियम है, तो यूरेनियम का एक इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल दिया। तो एक अल्फा पार्टिकल निकलने से याद रखिएगा जो भी बनेगा, मान लिया थोरियम बना, तो इसकी एटॉमिक वेट 4 घटेगा, तो 234 हो जाएगा, और मास ये एटॉमिक नंबर जो है 2 घटेगा, तो क्या हो गया 90। तो निकला क्या अल्फा, और अल्फा को कैसे लिखते हैं, He24 हीलियम। तो देखिए वही चीज यहां पर लिख दिया है। हम इतना निकाल लें तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पढ़ना है आप लोग को, केमिस्ट्री में भी है, कभी कभी आता है चेन रिएक्शन। तो इन दोनों को जोड़ोगे एटॉमिक नंबर तो ई वाला आ जाएगा, ऊपर वाला जोड़ोगे तो ई हो गया, निकला क्या अल्फा। इस केस में देखो बीटा, तो बीटा में क्या होता है, तो बीटा में एक बढ़ जाता है जो भी। तो देखिए अगर हम बीटा को निकालते हैं, जैसे थोरियम बना तो 90 और 234 निकाले क्या, बीटा टिके की है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब समझ लीजिए कि बीटा इमिट हुआ, तो बीटा जहां निकलेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ा दीजिएगा, तो प्लोनियम हो गया 91, एक बढ़ गया, और मास नंबर सेम रहेगा। अब बीटा दिखा देने का। अब रही गामा, कोई कर रहा है, तो गामा अगर निकालेगा तो गामा में क्या होता है, तो गामा क्या है, कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए खाली रेडिएशन होता है, E बराबर एच न्यू, खाली न्यू जाएगा। तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये सब आता है। मान लीजिए कि यूरेनियम है, तो देखिए अब जैसे यूरेनियम है, तो आपको यूरेनियम है यहां, देखिए अब यूरेनियम दिया आता है 92 to 38। अब यहां पर देखा दिया 6 अल्फा। 6 अल्फा का मतलब क्या हो गया, 6 अल्फा। तो एक अल्फा में कितना होता है, 2, मतलब कितना, यहां देखिए एक अल्फा में 2 चार्ज घटता है, तो 6 अल्फा में कितना हो गया 12। तो 92 में से 12 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 80। तो जो एलिमेंट बनेगा वो 80 हो जाएगा। और मास कितना घटेगा, तो 6 इंटू 4 यानी 24। तो 238 में 24 घटाओगे तो आ जाएगा 4 1 214। तो 214, तो ई हो गया। ई क्या हो गया, ये क्या, जो भी मल्टीप्लाई करोगे देखो 4 है ना, तो 24, तो ठीक तो है 24, तो 24 घटाओगे तो 4 1 214 तो बराबर है, तो 214 हो गया। तो ई हो गया डॉटर, आई हो गया पेरेंट। तो ये सब आता है। तो ये सब माने 6 कर दिया, बीटा 4 कर दिया, तो ये होता है। अब इसमें आता है प्रॉब्लम। तो देखिए रदरफोर्ड का सॉडी लॉ है, तो देखिए वो समझिए सॉडी लॉ क्या है। तो देखिए उसमें क्या है, आपको कहता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है, देखिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोई भी चीज का रेट। देखिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ, सॉडी ने बोला क्या कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम, ठीक है, ओरिजिनल एटम।
तो अब इसको हटाने ओरिजिनल एटम N0, N0 क्या है, N0 ओरिजिनल एटम एट T0 पर है। अब इसको हम हटाने के लिए कांस्टेंट देंगे, तो देखिए, तो लेमडा देते हैं। अब माइनस क्यों देते हैं, तो देखिए माइनस साइन इसलिए होता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट हो रहा है, माने डिसइंटीग्रेट का मतलब इसका वैल्यू घटते जा रहा है। जैसे जैसे इसे निकलते जाएगा तो पहले पेरेंट, फिर क्या होगा डॉटर, फिर उसका डॉटर, इस ढंग से डिसइंटीग्रेट, इसलिए निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा डिसइंटीग्रेशन का। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर मान लीजिए कि N ओरिजिनल एटम है, तो आप एक चीज कीजिए यहां पर। अब एक चीज देखिए, यहां पर कर दिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। देखिए शॉर्टी का लॉ है कि देखिए कहता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो क्या होगा, लेट n बी द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम प्रेजेंट एन इंस्टेंट। मान ली n क्या है, ये N0, n को मान लीजिए, देखिए यहां पर n मान लीजिए, n मान लीजिए, छोड़ दिए, तो n क्या हो गया, n ओरिजिनल एटम एट एनी स्टैंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखते हैं यहां पर, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट दिए, तो dn बाई क्या होगा, n बराबर लेमडा dt। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन किए, तो इंटीग्रेटिंग करोगे तो तुम पढ़े हो कैलकुलस में कि dx बाई x का log ex होता है, log x, तो इसको क्या करने, log en। ठीक है, यहां पर क्या किए, लेमडा t प्लस c देना ही है, वेयर c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c कांस्टेंट इंटीग्रेशन। अब इसको स्टडी करो। अब इसको स्टडी कैसे करोगे, तो देखो स्टडी करोगे व्हेन t इक्वल टू 0, तो n क्या हो जाएगा, N0 होगा ना। अभी हम क्या बोले थे, N0 ओरिजिनल एटम है, और ये n क्या है, ये है आफ्टर डिसइंटीग्रेटिंग एट एनी स्टेट, किसी भी टाइम पर ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो यहां पर हम लोग बदल दो वैल्यू, तो देखो N0 हो गया, लेमडा t का वैल्यू 0, तो c बराबर क्या हो गया, तो log En0। इसका मान इसमें रखोगे, देखिए इसका मान इसमें रखोगे तो क्या होगा, तो देखिए log En 0 हो गया, log En बराबर क्या होगा, माइनस लेमडा टी प्लस सी का वैल्यू आया log En 0। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, log En माइनस log En0 बराबर क्या होगा, माइनस लेमडा टी। तो log m बाई n का फॉर्मूला जानते हो, n बाई N0 बराबर हो गया लेमडा टी। इधर से n बाई N0 हटाओगे तो हो जाएगा e टू पावर लेमडा टी। अगर ये क्या चीज में है, तो देखिए लॉग पढ़िएगा, अगर लॉग ए टू पावर x बराबर n है तो ए टू पावर n बराबर होता है x। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है लॉग का, सुन लीजिए, ये लॉग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझे। अब रही इसको हम क्या किया, लॉग e है बेस, तो हम क्या किया, लॉग ए टू पावर x, तो हमने क्या किया, n बाई N0 लिखा, तो e टू पावर लेमडा टी आ गया। अब देखिए तो e यहां लेमडा टी आ गया, आप जानते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, N0 e टू पावर
लेमडा टी। तो ई एक तरह का फार्मूला हो गया। अगर समझे, ये फार्मूला हो गया जहां एन जीरो है, ऑरिजिनल एटम एट टी इक्वल टू जीरो। एन जीरो क्या है? एन जीरो जो होगा ओरिजिनल एटम ऑफ रेडियोएक्टिव एट टी इक्वल टू जीरो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ये है। तो इस सब पर हिसाब बहुत आता है, याद रखिएगा, समझे? ये सब पर हिसाब बहुत आता है। तो बोलिए क्या ये समझ में आया? मैंने आप पहले क्या है, रदरफोर्ड या सॉडी रदरफोर्ड का लॉ है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब समझ गए कि टूट रहा है, समझे? तो ई फार्मूला पर हिसाब भी आता है, समझे? हाँ, अब देखिए आगे हम बताते हैं हाफ लाइफ।